सास बहू मम्मी जी ये क्या, जब देखो तब टीवी पर चिपकी रहती है। बाजार से सब्जी का थैला लेकर घर लौटी सुनीता अपनी सास को शांति से टीवी देखते हुए चिढ़कर बोल रही, जब देखो तब आप बैठी रहती हैं, कुछ करना नहीं चाहती आप। मेरी भी उम्र 50 की होने जा रही है और आप 70 की हैं। इस तरह से देह छोड़कर बैठी रहेंगी तो आपका शरीर और थोथा बोथा बन निष्क्रिय रहेगा और हाथ पैर शून्य रहने लगेंगे। सास को 4-5 बात सुनाकर किचन में चली आई सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। सास पर एकदम से कुछ करना नहीं चाहती, हट्टी कट्टी है और 4-5 रोटी खा ही लेती है, लेकिन घर के काम में मदद करना तो दूर की बात है, अपनी थाली तक उठाकर रसोई में नहीं रखने आती। यदि किसी काम में उलझ गई तो झूठा थाली घंटों खाने वाले मेज पर पड़ी रहेगी। बस टीवी देखना है या सोना है। हे भगवान, क्या करें इनका। अभी बाजार से 10 किलो की सब्जी ढोकर लाई हूँ, इस पर इनके अलग नखरे हैं। बड़बड़ाते हुए सुनीता रात के खाने की तैयारी में जुट गई है। बड़ी बहू की जली कटी से आहत विमला की आंखें भीग गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने अतीत के कुछ पन्ने चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष घूमने लगे। वो भी तो अपनी सास को जब तक डपट देती थी, जानबूझकर मटर छीलने बैठ जाती, 2-4 मटर छिलकर उठ जाती, बाकी 5 किलो मटर सास के जिम्मे छोड़कर अन्य कामों के बहाने हट जाती। कभी उनको प्याज काटने को पकड़ा देती, कभी धुले हुए कपड़े को तह लगाने को उनको कमरे में दे जाती। बेचारी सास मोतियाबिंद की शिकार थी, आंखों से पानी बहता रहता, फिर भी बहू के सारे काम चुपचाप कर देती। बहुत समय के बाद ऑपरेशन हुआ, तब उनको राहत हुआ था। आज वही सब कुछ आपको आपस सूद समेत मिल रहा था। वो सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद बहू के सामने कोई घर का काम नहीं करेगी, नहीं तो बहू नौकरानी समझ लेगी और मेरा कद हल्का हो जाएगा, भले ही वो काम करते करते मर जाए मेरी बला से। लेकिन आज सुनीता का रोष व्यक्त करना उनके हृदय को कचोट गया था। वाकई घर में बैठे बैठे हाथ पैर फूल रहे थे, शरीर भी भारी लग रहा था। न घर का काम, न टहलना, न ही और कुछ सक्रिय है, बल्कि खुद को आत्मसात कर चुकी मैं एकदम से खड़ूस सास बन बहू का दिल दुखा रही। सुबह उठी सुनीता को रसोई में खटर पटर की आवाज़ आती है। देखा तो सास नाश्ता बना रही है। अरे बहू उठ गई, चलो जल्दी से ब्रश कर लो, चाय नाश्ता तैयार है। आलू के पराठे के साथ गाजर का हलवा और मूंगफली, नारियल, चना दाल की चटनी, कड़ी पति राई के छौंक वाला है। ये क्या गजब हुआ भाई। ऐसा खुशगवार पल देख सुनीता के चेहरे पर हर्षोल्लास छा गए। सौरभ भी अपनी माँ को किचन में काम करते देख खुश हो गया। माँ, आज तुम पहली बार माते के स्वरूप में वापसी की हो। और सुनीता को लग रहा सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।